हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2025 के विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करा है, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो ये किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा आप लोग को बताना है। ए करा है समतल में, बी करा है अवतल में, सी करा है उत्तल में, डी करा है समतल तथा उत्तल दोनों में। तो ये किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा, तो ये समतल तथा उत्तल में बनेगा, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो ये क्या होती है आप लोग को बताना है। ए करा है वास्तविक होती है, बी करा है वास्तविक और उल्टा होती है, सी करा है वास्तविक और सीधा होती है, डी करा है आभासी के बराबर होती है। तो ये समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, तो ये आभासी तथा बराबर होती है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या करें, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो ये क्या होती है, ए करे आधी होती है, बी करे दुगुनी होती है, सी करे तिगुनी होती है, डी करे चौथाई होती है। तो ये गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो ये आधी होती है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है, ए करा है ध्वनि तरंग का, बी करा है विद्युत चुंबकीय तरंग का, सी करा है पराबैंगनी तरंग का, डी करा है पराश्रव्य तरंग का। तो प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो ये प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग का है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, ये हर हाल में आप लोग को याद रखना है। दर्पण सूत्र है, तो दर्पण सूत्र क्या है, ए करा है 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u, बी करा है 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u, सी करा है 1/u बराबर 1/f माइनस 1/u, डी करा है 1/u बराबर 1/v माइनस 1/f। तो ये दर्पण सूत्र क्या है, तो 1/v बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u है, यानी क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो ये क्या है आप लोग को बताना है। ए का है r बराबर 2r, बी का है a बराबर r, सी का है a बराबर r/2, डी का है r बराबर f/2। तो ये क्या होता है आप लोग को बताना है। तो ये a बराबर r/2 होता है संबंध, यानी क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की आवर्धित ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो ये कहाँ बनेगा आप लोग को बताना है। ए कर है उल्टा होगा, बी कर है सीधा होगा, सी कर है सीधा भी हो सकता है उल्टा भी हो सकता है, डी कर है इसमें सभी गलत है। तो ये क्या होगा, तो ये उल्टा होगा, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, ये आप लोग को हर हाल में याद रखना है। वीवीआई क्वेश्चन है। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, तो सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है आप लोग को बताना है। ए कर है अवतल दर्पण का, बी कर है उत्तल दर्पण का, सी कर है समतल दर्पण का, डी कर है परावलयी दर्पण का। तो ये किस दर्पण का उपयोग किया जाता है सोलर कुकर में, तो ये अवतल दर्पण का किया जाता है, यानी 8 का ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग को याद रखना है। मोटर चालक के सामने दर्पण साइड मिरर में लगा होता है, तो ये कौन सा दर्पण लगा होता है। ए कह रहा है अवतल दर्पण लगा होता है, बी कह रहा है समतल दर्पण लगा होता है, सी का है उत्तल दर्पण लगा होता है, डी का है इनमें से कोई नहीं। तो मोटर चालक के साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा होता है, तो ये उत्तल दर्पण लगा होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, सर्च लाइट का परावर्तन सतह होता है। तो ये सर्च लाइट का परावर्तन सतह कैसा होता है आप लोगों को बताना है। ए कर है उत्तल, बी कर है अवतल, सी कर है समतल, डी कर है उत्तल और अवतल। तो ये सर्च लाइट का परावर्तन सतह कैसा होता है, तो ये अवतल होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण कैसी गमन करती है। ए करे सीधी रेखा में, बी करे टेढ़ी रेखा में, सी करे किसी भी दिशा में, डी करे उपयुक्त सभी। तो प्रकाश की दिशा आप लोग को याद रखना है, हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, 11 नंबर आप लोग को याद रखना है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या करे, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के
परिवर्तन के कितने नियम है? ए कह रहा है 1, बी कह रहा है 2, सी कह रहा है 3, डी कह रहा है 4। तो प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है, और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है। साथ में आप लोग को ये भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनेगा? तो आप लोग को बताना है किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ए कह रहा है समतल, बी कह रहा है अवतल, सी कह रहा है उत्तल, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनेगा? तो ये अवतल दर्पण में बनेगा, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होगा। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? ए कह रहा है वास्तविक होगा, बी कह रहा है काल्पनिक होगा, सी कह रहा है ए और बी दोनों, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ये कैसा होगा? तो ये काल्पनिक होगा, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त किया जाता है? तो ये कौन सा दर्पण उपयुक्त किया जाता है? ए कह रहा है समतल, बी कह रहा है उत्तल, सी कह रहा है अवतल, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? तो ये अवतल दर्पण उपयोग किया जाता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो ये कौन सा नियम पर आधारित है? ये कह रहा है आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण, बी कह रहा है परिवर्तन कोण बराबर आपतन कोण, सी कह रहा है आपतन कोण बराबर विचलन कोण, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सा दर्पण, कौन सा नियम है? तो ये आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण होता है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? तो ये किस दर्पण का करते हैं? ए कर रहा है समतल दर्पण का, बी कर रहा है अवतल दर्पण का, सी कर रहा है उत्तल दर्पण का, डी कर रहा है इसमें से सभी। तो ये किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो ये अवतल दर्पण का करते हैं, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? गोलीय दर्पण की परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा की व्यास कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है? ए कर रहा है मुख्य फोकस, बी कर रहा है वक्रता त्रिज्या, सी कर रहा है प्रधान अक्ष, डी कर रहा है गोलीय दर्पण का द्वारक। तो ये क्या कहलाता है? आप लोग को याद रखना है। तो ये वक्रता त्रिज्या कहलाती है, और दर्पण का द्वारा किसे कहते हैं? तो दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारा कहा जाता है। साथ में आप लोग को ये भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा। तो ये कैसा होगा? तो ये काल्पनिक तथा हर्षित होगा, यानी क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है कहे जाते हैं। तो ये क्या कहे जाते हैं? ए कह रहा है पारदर्शी पदार्थ, बी कह रहा है अपारदर्शी पदार्थ, सी कह रहा है परभासी पदार्थ, डी कर रहा है वाटर पेपर। तो ये क्या कहलाते हैं? तो ये पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, क्या हो जाएगा? ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? हमारी आंख जो देख सकती है। तो ये क्या देख सकती है? आप लोग को बताना है। हमारी आंख जो देख सकती है वो वस्तु होती है। तो ये क्या होती है? ए कर रहा है दीप्त, बी कर रहा है प्रदीप्त, सी कर रहा है दीप्त या प्रदीप्त, डी कर रहा है इसमें से कोई नहीं। तो हमारी आंख जो देख सकती हो वो वस्तु कौन सी होगी? तो दीप्त तथा प्रदीप्त दोनों होगी, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? ए कर रहा है सीधा होता है, बी कर रहा है उल्टा होता है, सी कर रहा है तिरछा होता है, डी कर रहा है उल्टा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? आप लोग को बताना है। तो ये सीधा होता है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो ये कैसे बनता है? ए कर रहा है अवतल दर्पण से, बी कर रहा है समतल दर्पण से, सी कर रहा है उत्तल दर्पण से, डी कर रहा है सभी दर्पण में। तो ये कैसे किस दर्पण से बनता है? आप लोगों को बताना है। तो ये अवतल दर्पण से बनता है, यानी क्या हो जाएगा? 23 का ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? संयुग्मी फोकस संभव है केवल। तो ये किसमें संभव है? ए कर रहा है उत्तल दर्पण में, बी कर रहा है अवतल दर्पण में, सी कर रहा है समतल दर्पण में, डी कर रहा है साधारण कांच में। तो ये किसमें संभव है? आप लोग को बताना है। तो ये अवतल दर्पण में है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
25 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, हीलियम कैसा तत्व है। तो हीलियम कैसा तत्व है, ए करा है अक्रिय तत्व है, बी करा है क्रियाशील तत्व है, सी करा है सक्रिय तत्व है, डी करा है उदासीन है। तो हीलियम कैसा तत्व है, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो ये हीलियम अक्रिय तत्व है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो ये कितने आवर्त होते हैं आप लोग को बताना है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कितनों बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। तो ये ए कर है 7, बी कर है 9, सी कर है 8, डी कर है 12। तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं आप लोगों को बताना है। तो ये 7 आवर्त होते हैं और वर्ग कितने होते हैं, तो वर्ग 18 होते हैं। साथ में आप लोग को ये भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, सिलिका क्या है। तो सिलिका क्या है आप लोग को बताना है। ए कर है धातु, बी कर है अधातु, सी कर है उपधातु, डी कर है इनमें से कोई नहीं। तो सिलिका एक प्रकार की उपधातु है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो आप लोग को बताना है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए कर है 2, बी कर है 8, सी कर है 1, डी कर है 4। तो मानव हृदय में चेम्बरों की संख्या कितनी होती है, यानी कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब है लगभग। तो ये कितना है, ये करा है 120 mm mg, बी करा है 90 mm mg, सी करा है 150 mm hg, डी करा है इनमें से कोई नहीं। तो ये कितना है, तो ये 120 mm hg है, यानी क्या हो जाएगा, ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है। तो ये किस भाग से होता है आप लोग को बताना है। ए कर है जड़ से, बी कर है तना से, सी कर है पत्ता से, डी कर है फूल से। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है, तो ये तना से होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। तो हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। ए कर है द्विखंडन से, बी कर है मुकुलन से, सी कर है लैंगिक जनन से, डी कर है इसमें से सभी। तो हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, तो ये लैंगिक जनन से होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग को याद रखना है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो अभी पता है आप लोग को दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, तो ये अवतल दर्पण उपयुक्त होता है, इसी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। तो ये किस रंग का झुकाव अधिक होता है। ए करा है लाल, बी करा है हरा, सी करा है पीला, डी करा है बैगनी। तो ये बैगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लोहे की परमाणु संख्या है। तो लोहे की परमाणु संख्या क्या है, तो ये लोहे की परमाणु संख्या 26 है, आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान होता है। तो कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान कितना होगा, तो उसका पीएच मान 7 से ऊपर होगा, यानी क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या करें, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या है। तो आप लोगों को हम अभी बताएं आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, तो वर्गों की संख्या 18 है, और आवर्तों की संख्या कितनी है, तो आवर्तों की संख्या आप लोग को याद रखना है 7 है। साथ में आप लोग को ये भी याद रखना है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या करें, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो ये किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो ये ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या करें, डायनेमो से किस प्रकार की धारा उत्पन्न होती है, यानी प्राप्त होती है। तो डायनेमो से कराए दृश्य धारा उत्पन्न होती है, बी कराए प्रवर्ती धारा, सी कराए दोनों धाराएं, डी कराए इनमें से कोई नहीं। तो डायनेमो से दृश्य धारा उत्पन्न होती है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7352125070 को बोलिएगा सर हमें पीडीएफ चाहिए। तो आप लोग को हर एक विषय का पीडीएफ बिल्कुल ही फ्री में मिलेगा। 2025 में आप लोग को बिल्कुल ही फ्री में पीडीएफ मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो।